अध्याय एक। क्या धैर्य वास्तव में जरूरी है? लक्ष्य जिन्हें आप देख नहीं पाते। बहुत से लोगों के कान में हावर्ड हिल का नाम सुनते ही घंटियां बजने लगती हैं। वह शायद अब तक का महानतम धनुर्धर था। उसका निशाना इतना अचूक था कि उसने धनुष और तीर की सहायता से एक नर हाथी, एक बंगाल के टाइगर और एक भैंसे को मार गिराया था। न्यूज रील में मैंने देखा कि हावर्ड हिल बराबर लक्ष्य को ठीक उसके केंद्र में भेजता था। वह पहला तीर लक्ष्य के केंद्र पर भेजकर अगले तीर से उसे छितरा देता था। अब मेरे अगले कथन से आपकी बाहें लगभग 6 इंच ऊपर चढ़ जाएंगी। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप हावर्ड हिल को उसके सर्वश्रेष्ठ दिन भी निशानेबाजी में हरा सकते थे। आप लक्ष्य को हावर्ड हिल के मुकाबले अधिक अटलता से भेज सकते थे और हो सकता है कि आपने बच्चों वाले धनुष बाण के अंतरिक्ष कभी कुछ चलाया भी ना हो। स्पष्ट है, इसके लिए हावर्ड हिल की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे 1-2 बार घुमाना जरूरी होता। फिर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप उसकी अपेक्षा अधिक अटलता से लक्ष्य भेज देते। मुझे आशा है आप सोच रहे होंगे कि यह समझता बेतुकी है और आप कहेंगे कि जाहिर है मैं लक्ष्य भेज देता। कोई आदमी लक्ष्य को देखे बिना कैसे भेज सकता है? यह अच्छा प्रश्न है। आप अब आपके लिए एक दूसरा सवाल है। यदि हावर्ड हिल लक्ष्य को देखे बिना उसे नहीं भेज पाया तो आप कोई लक्ष्य रखे बिना उसे कैसे भेज सकते हैं? क्या आपके पास लक्ष्य या धैर्य है? आपका कोई धैर्य जरूरी होना चाहिए, क्योंकि बिना किसी गंतव्य के उस पर पहुंचना उसी तरह मुश्किल है जिस तरह किसी जगह पर बिना जाए वहां से वापिस आना। जब तक आपके पास कोई निश्चित असिद्धि व स्पष्ट रूप से निर्धारित लक्ष्य नहीं है, आप अपने अंदर निहित अधिकतम संभवता को अनुभव नहीं कर सकते। अनिश्चितता के साथ भटकने से आप इसे नहीं पा सकते। इसके लिए आप में एक सार्थक विशेषता का होना जरूरी है। आपका अपने और अपने ध्येय के बारे में क्या विचार है? क्या वे स्पष्ट हैं या अभी भी कुछ धुंधले हैं? गतिविधि अथवा कार्य संपन्नता, ध्येय अथवा लक्ष्य के बिना कोई पुरुष या महिला वैसे ही है जैसे बिना मार्गदर्शक के जहाज। हर कोई उसे बाहेगा, चलाएगा चलाएगा नहीं। हर कोई निराशा, पराजय और विषाद के तटों को प्राप्त होगा। महान फ्रांसीसी प्रकृतिवादी जॉन हैरी फेबर ने जलूस में चलने वाली कुछ तितलियों पर एक विचित्र प्रयोग किया। ये तितलियां अपने सामने वाली तितली का अधिनुकरण करती हैं। फेबर ने गुलदस्ते के चारों ओर इन्हें बड़ी सावधानी से इस प्रकार व्यवस्थित किया कि सबसे आगे वाली तितली सबसे पीछे वाली को छूती हुई पूरा एक वर्त बना रही थी। गुलदस्ते के अंदर में उसने चीड़ का फल रखा, जो कि इन तितलियों का आहार है। तितलियां उस गुलदस्ते का चक्कर लगाने लगे। घंटे, दिन और रात गुजरते गए और वे चक्कर लगाती रही। पूरे 7 दिन और 7 रातों तक वे उस गुलदस्ते के चारों ओर घूमती रही। अंत में भूख और थकान से चूर होकर मर गई। 6 इंच से भी कम दूरी पर भरपूर भोजन रखे होने के बावजूद वे भूख से मर गई, क्योंकि उन्होंने गतिविधि में कार्य संबद्धता का भ्रम पाल लिया था। बहुत से लोग यही गलती करते हैं और परिणाम स्वरूप जीवन के कोष से बहुत थोड़ा सा अंश प्राप्त कर पाते हैं। बावजूद इसके कि अकुत खजाना उनकी पहुंच में है, परंतु वे इसका बहुत कम भाग हासिल कर पाते हैं, क्योंकि वे बिना कोई सवाल पूछे अंधे होकर भीड़ का एक वर्त में अनुसरण करते रहते हैं जो कहीं नहीं ले जाता। उनके पास विधियों और प्रणालियों को अपनाने का सिर्फ एक ही कारण होता है। यह हमेशा से इसी तरह होता आया है। इस संदर्भ में समझ के मामले में वे अक्सर दिखने वाले इस लड़के की ही तरह हैं। उसकी पत्नी ने उसे दुकान से सुअर की जंगा का मांस लाने के लिए भेजा।
जब वह यह ले आया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि उसने कसाई से उस मांस का आखिरी सिरा क्यों नहीं कटवाया। इस लड़के ने अपनी पत्नी से पूछा कि वह आखिरी सिरा क्यों कटवाना चाहती है। उसने उत्तर दिया कि उसकी माँ हमेशा ऐसा ही करती आई है और उसके लिए यह पर्याप्त कारण है। क्योंकि उसकी पत्नी की माँ उनके पास आने वाली थी, उन्होंने उससे पूछा कि वह मांस का सिरा हमेशा क्यों काटती थी। माँ ने जवाब दिया कि उसकी माँ ऐसा करती थी। माँ, बेटी और इस लड़के ने तब तय किया कि नानी को बुलाया जाए और इस 3 पीढ़ियों के रहस्य की गुत्थी को सुलझाया जाए। नानी ने तुरंत उत्तर दिया कि वह गोश्त का सिरा इसलिए काटती थी क्योंकि उसका रोस्टर इतना बड़ा नहीं था कि पूरा हिस्सा एक साथ पका सके। नानी माँ के पास अपने कार्यों का कारण था। क्या आपके पास है असफलता का रास्ता? क्या अधिकांश व्यक्तियों के पास धैर्य होता है? जाहिर तौर पर नहीं। आप किसी भी सड़क पर चलते सैकड़ों नौजवान को रोक कर उनमें से हर एक से पूछ सकते हैं, आप जो कर रहे हैं उससे भविष्य में आपका निश्चित रूप से असफलता मिलेगी। प्रभावित आघात से उबर कर हर कोई शायद कहेगा, आपका कहने का अभिप्राय क्या है? मैं अपनी असफलता को सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रहा हूँ? मैं सफलता के लिए काम कर रहा हूँ। दुख की बात यह है कि उनमें से अधिकांश सोचते हैं कि वे सफलता के लिए ही काम कर रहे हैं। लगभग हर कोई यही मानता है कि सफलता उससे मिल जाती है, परंतु देवयोग उसके विपरीत है। मैं इस बात को जोर देकर कहता हूँ क्योंकि यदि हम उन 100 नवयुवकों का अनुसरण करें तो 65 वर्ष की आयु तक उनमें से केवल 5 का आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध हुई होगी। केवल एक धनवान हुआ होगा। देवयोग लास वेगास की तुलना में तो बेहतर ही होगा। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि यह सफलता अवसर की कमी के कारण मिलती है, क्योंकि अमेरिका में बहुत सी अद्भुत अवसर उपलब्ध हैं। उदाहरण के तौर पर कई वर्षों पहले जॉर्जिया में अटलांटा की फेडरल जेल से एक धनवान कैदी को रिहा किया गया। उसमें स्थायी तौर पर एक हारे हुए व्यक्ति के भाव थे। तथापि उसने जेल में एक दर्जी की दुकान चलाकर थोड़ा सौभाग्य अर्जित कर लिया था। अपनी एक बड़ी गलती से जेल में पहुंच जाने के बाद उसने संकल्प लिया कि वह वक्त की सेवा करके और बड़ी गलती नहीं करेगा। उसने वक्त से अपनी सेवा करवाई। वास्तविक अर्थों में आपके पास भी वैसा ही विकल्प मौजूद है। जीवन में जो लोग सफल नहीं होते, क्या वे असल में असफल होने की योजना बनाते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। समस्या यह है कि वह किसी चीज की भी योजना नहीं बनाते। धैर्य इतने महत्वपूर्ण होने पर भी क्यों अमेरिकी लोगों में केवल 3% ही अपने धैर्य को कागज पर उतारते हैं? इसके 4 मूल कारण हैं। पहला, उन्हें कभी इस बारे में समझाया नहीं गया। हाँ, बताया गया है, समझाया नहीं गया। दूसरा, उन्हें मालूम नहीं कि यह किस तरह करें। तीसरा, वे डरते हैं कि निर्धारित है वे प्राप्त नहीं कर पाएंगे और शर्मिंदा महसूस करेंगे। चौथा, हीन आत्म छवि। वे सोचते ही नहीं कि जीवन अच्छी चीजों के लिए उनमें पात्रता है। अतः जिस चीज की आप में पात्रता ही नहीं, उसे लिखने की परेशानी क्यों उठाई जाए? जिसका अर्थ है उनके दिमाग में कि यह उन्हें नहीं मिलेगा। अब एक वक्तव्य के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप वास्तव में मेहनत से लग जाएंगे तो इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांत और पद्धतियाँ इन चारों कारणों को संभाल लेगी। इस पूरे खंड में मैं आपको धैर्य का महत्व समझाता रहूँगा और बताता रहूँगा कि उन्हें कैसे निर्धारित किया जाए। दूसरे खंड में मैं उस लिहाज से पूरी पुस्तक में आत्म छवि के बारे में बताया गया है, तो आप पहले से ही अपने आप को बेहतर पसंद करने लगेंगे। आपके पास वे सारे नियम हैं जिनकी आपको अपनी छवि के उस स्तर तक निर्माण के लिए आवश्यकता है जहाँ आपको लगने लगे कि जीवन की अच्छी चीज़ों के लिए आप में पात्रता है। अतः अब यह बात आप पर निर्भर है। जहाँ तक डर की बात है, हमें इस पर तर्कसंगत ढंग से विचार करना चाहिए। यदि आपकी समस्या डर है
तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने मित्रों के सामने गलत नहीं होना चाहते, इसलिए कोई वादा नहीं करना चाहते। प्रसंगवश अपनी सोच में आप आधे ठीक हैं। आपको कभी भी अपने ध्येय किसी को बताने नहीं चाहिए जब तक कि आप अच्छी तरह ना जान जाते हो कि उन्हें ना केवल इस बात का विश्वास है कि आप इन ध्येय तक पहुंच सकते हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि आप इन ध्येय तक पहुंचे। दूसरे लोग अपने ध्येय को कागज पर उतारने का इसलिए निश्चय नहीं करते क्योंकि यदि वे उनको प्राप्त नहीं कर पाए तो उनके पास इस बाबत बनाया स्पष्टीकरण है कि वे दरअसल असफल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने वे ध्येय कभी बनाए ही नहीं। उनके लिए यह एक सुरक्षित बल्कि बिना जोखिम का रास्ता है। इस तरह के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जहाज के लिए अधिक सुरक्षित होगा कि वह बंदरगाह पर ठहरा रहे। वायुयान के लिए अधिक सुरक्षित होगा कि वह जमीन पर ठहरा रहे और किसी मकान के लिए अधिक सुरक्षित होगा कि खाली पड़ा रहे, क्योंकि जहाज बंदरगाह छोड़ने पर जोखिम का सामना करता है। वायुयान जब जमीन छोड़ता है तो जोखिम उठाता है और मकान जोखिम को आमंत्रण देता है जब कोई उसमें रहने आ जाता है, परंतु जहाज बंदरगाह में ही रहे तो जल्दी समुद्र के योग्य नहीं रहेगा। वायुयान जमीन पर रहे तो जल्दी जंग खाएगा और मकान खाली पड़ा रहने पर और जल्दी खराब होगा। हाँ, ध्येय निर्धारित करने में खतरा है, परंतु जोखिम उस समय कई गुना है जब आप ध्येय निर्धारित नहीं करते। कारण सरल है, जैसे जहाज समुद्र में चलने के लिए, वायुयान उड़ने के लिए और मकान रहने के लिए बने हैं, उसी प्रकार मनुष्य की रचना भी किसी उद्देश्य के लिए हुई है। आपका यहाँ पर होने का कोई कारण है। वह उद्देश्य आप में से हर उस चीज को बाहर निकालना है जो मानवीय तौर पर संभव है, ताकि आप मानव जाति के लिए अपना अंशदान कर सकें। है आपको अपने लिए और दूसरों के लिए भी और अधिक कर पाने की योग्य बनाता है, क्योंकि पहला और बिल्कुल स्पष्ट कदम आपको अभी आपके ध्येय के माध्यम के बारे में बताना है। मैं एक कदम वही करने जा रहा हूँ। हर दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि मुझे यह चेतावनी दे देनी चाहिए कि स्पष्ट रूप से ध्येयों के महत्व में आपकी रुचि है, अन्यथा आप इस पुस्तक को पढ़ते हुए यहाँ तक नहीं पहुँचते। आइए कल हर दिन एकापुल के चलें। मान लो आपका कोई पुराना और सम्मानित मित्र आपको फ़ोन करे और उत्साह से कहे, दोस्त, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। आप हमारे ग्रुप के साथ एकापुल्के के 3 दिन के दौरे पर चल सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। हम कल सुबह 8 बजे चलेंगे और हमारे पास 2 और व्यक्ति की जगह है। बॉस हमें और अपने प्रोडक्ट जेट से ले चलेंगे और हम ठीक समुद्र किनारे स्थित उसके बंगले में ठहरेंगे। आपकी पहली प्रतिक्रिया शायद हो, यह बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु मेरे पास बहुत काम है। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी तरह तैयार हो पाऊंगा और कहीं जाने से पहले जिन चीज़ों को मुझे करना है उन्हें कर पाऊंगा। आपके जवाब देने से पहले ही आपकी प्रिय पत्नी आपको बताती है कि उसके मन में एक विचार आ रहा है और आपको सुझाव देती है कि अपने मित्र से कहें कि इस बारे में कुछ मिनटों बाद आप उससे बात करेंगे। अब उन मिनटों में आप और आपकी पत्नी इस बारे में सोचना और योजना बनाना शुरू कर देती हैं। पहले आप पूछते हैं कि क्या क्या करना है। आप एक पेन और कागज़ निकाल लेते हैं और उन चीज़ों को जिन्हें आपको करना जरूरी है लिखना शुरू कर देते हैं। फिर आप उन्हें उनके महत्व के अनुसार क्रम देते हैं। अत्यंत जिम्मेदारी को दूसरों को सौंप देते हैं। तब आप अपने मित्र को फ़ोन करते हैं और कहते हैं, दोस्त, मैं अपने निर्धारित कार्यक्रमों की सूची देख रहा था और हम उस दौरे पर आखिरकार चल सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अगले 24 घंटों में सामान्य तौर पर कई दिनों में किए जाने वाले काम से ज़्यादा काम करेंगे, है ना? क्योंकि आपको उस सवाल के लिए हाँ कहना पड़ा। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ। आप हर रोज़
कल एका पुल के चले क्यों नहीं करते? अगले 3 दिनों में जो चीज़ें आपको फौरन करनी है उनकी सूची क्यों नहीं बनाते? फिर ऐसे काम करें मानो आपके पास 3 दिनों के काम के लिए एक ही दिन है। जैसे परचून स्टोर में मेरा मालिक कहा करता था, यह आपको अपनी सोचने की टोपी पहनने पर मजबूर कर देगा। आप कार्य शुरू करने से पहले सोचने के लिए, योजना बनाने के लिए और दूसरों की जिम्मेदारी सौंपने के लिए अपनी मानसिक क्षमता का प्रयोग करेंगे। इससे आप इतना अधिक कार्य संपन्न कर पाएंगे कि आप अपने जीवन के आने वाले कल में विस्तृत एकापुल के यहाँ जहाँ कहीं भी आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। कारण आप भटकने वाली भीड़ से अर्थपूर्ण विशिष्ट व्यक्ति में बदल चुके होंगे। आपके जीवन को दिशा मिल जाएगी। लोग पराये समय की कमी के बारे में शिकायत करते हैं, जबकि असली समस्या दिशा की कमी होती है। बहुत से विशेषज्ञ कहते हैं कि जब हम समय नष्ट करते हैं तो हमें हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। समय दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी। यह सब आपके ध्येय पर और प्रत्येक उपलब्ध मिनट का उपयोग करने के बारे में आपके संकल्प पर निर्भर करता है। ध्येय नहीं तो खेल नहीं। आइए मैं ध्येय के महत्व को बास्केटबॉल चैंपियनशिप के निर्णात्मक खेल के एक दृश्य पर नजर डालकर समझाऊंगा। टीमें अपनी प्रारंभिक तैयारी कर लेने के बाद खेल के लिए शारीरिक रूप से तैयार है। शरीर में बिजली दौड़ रही है और स्पष्ट रूप से एक चैंपियनशिप वाले खेल में जो उत्तेजना होती है उससे खिलाड़ी महसूस कर रहे हैं। वे अपने ड्रेसिंग रूम में वापस आते हैं और खेल शुरू होने से पहले कोच उन्हें आखिरी दिशा निर्देश देता है। बस सब कुछ यही है साथियों, आर या पार। आज की रात या तो हम सब जीतेंगे या सब गवा देंगे। शादी में सबसे अच्छे आदमी को कोई याद नहीं रखता और ना ही किसी को याद रहता है कि दूसरे नंबर पर कौन आया। सारा मौसम आज की रात ही है। खिलाड़ी इससे इतने जोश में आ जाते हैं कि दरवाजों को लगभग चीरते हुए मैदान पर वापस पहुंचते हैं। जैसे ही वे मैदान पर पहुंचते हैं तो पूरी तरह से दबीदा में ठिठक जाते हैं। उनकी कुंठा एवं क्रोध साफ दिखाई देता है। वे इशारा करते हैं कि मैदान से गोल हटा दिया गया है। वे गुस्से में जानना चाहते हैं कि बिना गोल के मैच कैसे खेला जा सकता है। वे जानते हैं कि बिना गोल के स्कोर का पता ही नहीं चलेगा। न यह पता चलेगा कि उन्होंने गेंद ठीक से डाली या नहीं। कभी पता नहीं चलेगा कि उन्होंने कैसे विरोधी टीम को रोका और ना ही वे कभी यह जान पाएंगे कि लक्ष्य को साध पाए अथवा नहीं। वस्तुतः वे बिना गोल के बास्केटबॉल के गेम को खेलने की कोशिश भी नहीं करेंगे। बास्केटबॉल के लिए वे गोल महत्वपूर्ण है ना? तो फिर आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या आप जीवन के खेल को बिना गोल के खेलने की कोशिश कर रहे हैं? यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो स्कोर क्या है? जीवन मूल्यवान है। हमारे देश के आराम गृह में एक वृद्ध आश्रम में एक असाधारण बात देखने में आती है। छुट्टियों तथा विशेष दिनों जैसे कि शादी की वर्षगांठ और जन्मदिन से पहले वहां पर मृत्यु दर आश्चर्यजनक रूप से घट जाती है। बहुत से लोग एक और किसमिस, एक और वर्षगांठ और 1 और 4 जुलाई आदि जी लेने का ध्यान निर्धारित कर लेते हैं। आयोजन के फौरन बाद जब ध्येय प्राप्त हो चुका है तो जीने की इच्छा घट जाती है और मृत्यु दर बढ़ जाती है। हाँ, जीवन मूल्यवान है सिर्फ तब तक चलता है जब तक कि जीवन के पास उद्देश्य के रूप में कुछ मूल्यवान है। जीवन के ध्येय महत्वपूर्ण है और वस्तुतः हर कोई इस बात को जानता है, फिर भी अपनी मर्जी से या उस यह उदासीनता है कि सड़क पर औसत आदमी अर्थपूर्ण विशिष्ट व्यक्ति बनने के बजाय भटकती भीड़ के पीछे चलने का न्यूनतम प्रतिरोध करके जीवन में बेकार फिरता रहता है। स्वर्गीय मैक्सवेल माल्टज ने एक पुस्तक लिखी जिसे मैं आपको पढ़ने के लिए नहीं बल्कि निगल जाने का सुझाव देता हूँ। इससे अपना और अपने जीवन का हिस्सा बनाइए।
पुस्तक का शीर्षक साइकोसाइबरनेटिक्स। यह मुश्किल शीर्षक है, परंतु वास्तविकता में यह एक सरल, सुंदर ढंग से लिखी हुई और आसानी से समझी जाने वाली पुस्तक है। माल्टज कहता है कि आदमी काम करने के मामले में एक साइकिल की तरह है। जब तक वह किसी उद्देश्य, किसी ध्येय की ओर आगे नहीं बढ़ रहा, वह लड़खड़ाने वाला है और गिरने वाला है। ध्येय एक जीतने वाला घोड़ा हो सकता है। जूली अपने घोड़े आइरस को प्यार करती थी, परंतु इस वक्त वह क्रोधित थी, आहत थी, निराश थी, कुटित थी, थकी हुई, निरुत्साहित एवं चिढ़ थी। हफ्तों से उसने उस घोड़े को इस बड़े प्रदर्शन के लिए साथ किया, सिखाया, उस पर काम किया और उसे प्रशिक्षण दिया था। इस विशेष दिन पर वह सुबह 3 बजे उठ गई थी और आइरस को उसने अंतिम बार हर बात सिखाई। आइरस के गर्दन के बाल पूरी तरह गुथे हुए थे। उसकी पूंछ कला का एक नमूना थी। उसके शरीर का रंग पॉलिश किए हुए स्टील की तरह चमक रहा था। उसके पेट का उभार सूरज की रोशनी में चमक उठा था। काठी और लगाम को साफ करके पॉलिश की गई थी और जूली पूरी तरह से त्रुटि रहित परिधान पहले जब इस बड़े आयोजन के क्षेत्र में प्रविष्ट हुई तो ऐसी लग रही थी कि मानो वह एक नन्ही गुड़िया हो। तो फिर हुआ क्या? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। आइरस, जिसे कूदने वाला घोड़ा माना जाता था, नहीं कूदा। सच तो यह है, वह उछला भी नहीं। जूली के लिए सैकड़ों घंटे की कड़ी मेहनत और रिबन का सपना सब खत्म हो गया जब उसके घोड़े ने पहली कूद को ही 3 बार इनकार कर दिया और अयोग्य घोषित हो गया। जैसा कि मैंने दूसरे भाग में इंगित किया है, जब आप कुंठित होते हैं तो आप या तो अपने हाथों को मोड़ सकते हैं और जब जो कुछ आपके पास है उसे खो सकते हैं, या अपनी आस्तीन चढ़ा सकते हैं और जो आप चाहते हैं उसे पा सकते हैं। 16 वर्ष की आयु और 100 पाउंड से भी कम वजन की जूली जिगलर ने अपनी आस्तीनें चढ़ाने का और जो वह चाहती थी उसे पाने का निश्चय किया। एक ऐसा घोड़ा जो विजेता हो। उसने आइरस का मूल्य तय किया, अखबार में विज्ञापन दिया और मोल भाव तथा घोड़े की अदला बदली की बातों से परहेज किया जब तक कि उसका मुंह मांगा मूल्य उसे नहीं मिल गया। उसने अपनी रकम को बचत खाते में डाला और दूसरे मनचाहे घोड़े की तलाश शुरू कर दी। उसने स्थानीय घुड़शाला का दौरा किया, स्थानीय प्रदर्शनियों में गई, घोड़ों पर प्रकाशित उपलब्ध सारी सामग्री पढ़ी, जब तक कि उससे अनंत बटररम नाम का खूबसूरत 2 वर्षीय नस्लदार घोड़ा नहीं मिल गया। यह जूली और बटररम का पहली नज़र में विशुद्ध प्यार का मामला था, परंतु इसमें थोड़ी अड़चन थी। बटररम की कीमत जूली के पास आइरस की बिक्री से प्राप्त धन से काफ़ी अधिक थी और उसने अपनी मम्मी और डैडी को इस कीमत के अंतर के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने से रोक दिया। इस स्थिति ने सिर्फ उसकी तेज दौड़ को थोड़ा धीमा किया, क्योंकि जूली एक ऐसी लड़की थी जो मानती थी कि यदि आप कुछ चाहते हैं तो आपको कुछ करना चाहिए। वह ध्येय प्राप्त करने के मूल्य सिद्धांत में भी विश्वास रखती थी कि आप उतनी ही दूरी तक जाते हैं जितनी दूरी तक आप देख सकते हैं, और जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो हमेशा और आगे देख पाएंगे। आइरस की बिक्री से प्राप्त धन और बाकी को किस्तों में भुगतान करने की योजना से के तहत उसने बटरम को खरीद लिया। फिर उसने किस्तों का भुगतान करने के लिए धन कमाने हेतु नौकरी कर ली। उसने बटरम को प्रशिक्षण दिलाया और इसके लिए व्यावसायिक सहायता के मूल्य का भुगतान भी स्वयं किया। उसने उस पर और अपने पर कड़ी मेहनत की। जल्दी ही बटरम और जूली रिबन जीतने लगे। जूली के कमरे की दीवार सभी रंगों के रिबन से ढकी पड़ी है और उसे बटरम के लिए
जितने मूल्य से मैं उसने उसे खरीदा था, उससे 4.5 गुना अधिक मूल्य के प्रस्ताव मिल चुके हैं। इस कहानी के बारे में रोचक बात इससे दिग्गर की यह मेरी छोटी सी लड़की के बारे में है। यह है कि यह हमें पुनः बताती है कि यदि हम किसी चीज़ को पूरी तरह से चाहते हैं तो उसे हमें अपना एक निश्चित ध्येय बना लेना चाहिए। जब हम इसके लिए पीछे इस तरह लग जाते हैं मानो हम असफल हो ही नहीं सकते, तो बहुत सी चीज़ें हमारी मदद करने के लिए होने लगेंगी, हम असफल ना हो। शक्ति का प्रयोग कीजिए। कई वर्षों पहले मुझे नियाग्रा झरने के ऊपर से होकर जाने वाली हवाई यात्रा का पहली बार सौभाग्य मिला। जैसे ही हम झरनों पर पहुंचे, एयरक्राफ्ट के कैप्टन ने इंटरकॉम पर घोषणा की, देवियों और सज्जनों, आपकी बाई और नियाग्रा झरना है। आप में से जिन लोगों ने इन झरनों को कभी भी हवाई जहाज से नहीं देखा, वे एयरक्राफ्ट के बाई ओर आ जाए। यह एक विगम दृश्य है। मैंने सलाह मानी और हालांकि झरने मीलों दूर थे, फिर भी हवा में सैकड़ों फुट ऊपर उठती फुहार को देखकर निरांगा की विशाल शक्ति को महसूस कर पाया। जब मैंने उन फुहारों को और इन झरनों को गौर से देखा तो मेरे दिमाग में एक विचार आया। हजारों सालों से इन अनकहा करोड़ों टन पानी ऊपर उठकर फिर 180 फुट तक गिर कर वस्तुतः अस्तित्वहीनता में बह गया। फिर एक दिन एक आदमी योजना पूर्वक उस विशाल शक्ति के एक हिस्से को काम में ले आया। उसने गिरते हुए पानी के एक हिस्से को निश्चित रूप निश्चित लक्ष्य की दिशा दी एवं उद्योग के पहिए चलाने के लिए करोड़ों किलोवाट घंटे बिजली पैदा की। हजारों घर रोशन हो गए, टनों खाद्य पदार्थों का उत्पादन होने लगा और अनेक सामग्रियां का निर्माण व वितरण होने लगा। शक्ति के इस नए स्रोत के फलस्वरूप नौकरियों के नए दरवाजे खुले, बच्चे शिक्षित हुए, सड़कों एवं अस्पतालों का निर्माण हुआ। लाभों की सूची लगभग अनंत है और यह सब कुछ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि एक आदमी ने योजना पूर्वक निरागा की शक्ति के हिस्से को एक निश्चित लक्ष्य या ध्येय की ओर निर्देशित किया। यही है जो मैं आपसे करने को कह रहा हूँ। ध्येय किसके लिए? शब्दकोश के अनुसार ध्येय का अर्थ लक्ष्य या उद्देश्य है। यह एक योजना है, कुछ ऐसी चीज है जिसे आप करने की आशा रखते हैं बिना किसी संकोच के। मेरा कहना है कि आप कोई भी हो, कहीं भी हो और आप कुछ भी करते हो, परंतु आपके पास ध्येय होना चाहिए। JCP पैत्री ने इसे सुंदर ढंग से कहा है, मुझे ध्येय रखने वाला एक स्टॉक क्लर्क दे दीजिए और मैं आपको एक ऐसा आदमी दे सकता हूँ जो इतिहास रच देगा। मुझे बिना ध्येय वाला एक आदमी दे दीजिए तो मैं आपको एक स्टॉक क्लर्क ही दे सकता हूँ। माताओं के ध्येय होने चाहिए, सेल्स वाले लोगों के ध्येय होने चाहिए, गृहिणियों, विद्यार्थियों, मजदूरों, डॉक्टरों एवं खिलाड़ियों के ध्येय होने चाहिए। आप निर्याज्ञा की तरह हो सकता है कोई शहर रोशन ना कर पाए, परंतु निश्चित ध्येय से आप की अपनी शक्ति बाहर आने लगती है और चीजें होने लगती हैं। ध्येय की आवश्यकताओं पर बल देने के लिए क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति सर एडमंड हिलरी ने अपने इस अभियान को संपन्न कर पाने के की किस प्रकार व्याख्या की थी? मान लो उसने व्याख्या की होती कि वह एक दिन यूं ही टहल रहा था कि उसने स्वयं को विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर पाया, अथवा जनरल मोटर्स के निदेशक मंडल का अध्यक्ष कहे कि उसे यह पद इसलिए मिला क्योंकि वह काम का दिखावा करता रहा और वे बस उसकी पदोन्नति करते रहे जब तक कि वह एक दिन निदेशक मंडल का अध्यक्ष नहीं बन गया। यह हास्यास्पद होगा, परंतु उससे अधिक हास्यास्पद नहीं कि आप सोच लें कि आप कोई भी विशिष्ट कार्य बिना विशिष्ट ध्येय के संपन्न कर सकते हैं।
किस प्रकार के ध्येय? दैव के 7 भिन्न प्रकार होते हैं: भौतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, कैरियर, परिवार, मानसिक एवं सामाजिक। इस पूरी पुस्तक में शुरू से अनंत अंत तक मैं सभी ध्येयों को उदाहरण में बुनता रहा हूँ, परंतु स्थान की सीमाओं का तकाजा है कि मैं उनमें से कुछ एकाग्र हूँ, क्योंकि मेरी सोच काफी हद तक आशावादी कही जा सकती है। इसलिए मेरे द्वारा आर्थिक ध्येय के लिए इतना स्थान देने पर आपको थोड़ा आश्चर्य होगा। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। धन यदि वैध रूप से कमाया गया है तो यह एक पैमाना है जिससे आपकी सेवाओं के हिसाब का पता चलता है। आपके लिए आवश्यक है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से ज़्यादा कमाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने से कम निपुण लोगों के लिए काम के अवसर पैदा करते हैं। बहुत से लोग गलत तरीके से, जैसे कि अक्सर होता है, धर्म सिद्धांतों का हलावा देते हुए कहते हैं कि धन सारी बुराइयों की जड़ है। ऐसा नहीं है कि बल्कि धन का प्यार सारी बुराइयों की जड़ है। इन चीज़ों को कह चुकने के बाद अब मैं ईश्वर के प्रथम पवित्र आदेश पर बल दूं कि जी हाँ, वाह, भगवान से पहले हमारा कोई भी आराध्य नहीं है। इसमें धन भी शामिल है। अब तक का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सोलोमन अपने धर्म संदेश में कहता है, वह व्यक्ति जिसे चांदी की तलाश है कभी भी चांदी से संतुष्ट नहीं होगा। अर्थात यदि धन हमारा भगवान हो जाए तो भले ही हमारे पास यह कितना भी हो, इससे हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। हम जानते हैं कि यह सत्य है कि गत 2 वर्षों में 5 अरबपतियों का देहांत हुआ है और वे अपने अंत समय में भी और अधिक धन कमाने में जुटे हुए थे। किसी ने घर के एक बुजुर्ग से पूछा कि उसके अनुमान से हावर्ड हुज अपनी मृत्यु पर कितना धन छोड़कर गए होंगे, और बुजुर्ग ने कहा कि वह सब कुछ छोड़ गया। यदि कोई आपसे पूछे कि आप कितना छोड़कर जाने वाले हैं, तो उनसे बस इतना कहे, उतना ही जितना हावर्ड हुज छोड़कर गया। धन तदापि सेवा के हिसाब का अनुपम पैमाना है। आप चाहे किसी व्यवसाय में हो, लगभग बिना किसी अपवाद के आप जितनी अधिक सेवा देते हैं उतने ही अधिक उसके आर्थिक पुरस्कार होते हैं। एक चीज़ आप पहले ही खोज चुके हैं कि जब धन की जरूरत होती है तो उसके बदले बहुत कम विकल्प होते हैं। यदि बाकी सब बातें एक सी हों तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि धन का होना उसके ना होने से बेहतर है। इसकी अतिरिक्त इसकी रंगत शानदार है और यह किसी के साथ भी चलता है। इस्पात के सपने वाला। सदियों से शब्दों के व्यापारियों ने सपने देखने का विचार बेचा। सिर्फ कुछ वर्षों पहले मार्टिन लूथर किंग ने उन शब्दों का महत्व और बढ़ा दिया जब उसने अपनी प्रसिद्ध माउंटेन टॉप वार्ता से अमेरिका की चेतना को झकझोर दिया एवं करोड़ों कदम कुछ कुछ के लिए उठ पड़े थे। जब उसने दुहाई दी, मेरा एक सपना है, दूसरा आदमी जिसका एक सपना था, उसने उसे पूरा होते देखा। एक नाटे कद का सिगार पीने वाला ऊर्जा का कट्टर है जिसके प्यार का कुआं कभी नहीं सूखता। उसका नाम डेक्स्टर येजर है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पारिवारिक अनुबंध गहरे हैं एवं धार्मिक विश्वास दृढ़ है। डेक्स्टर ने येल की छात्रवृत्ति त्याग दी थी क्योंकि वह सफलता के मार्ग पर चल पड़ने के लिए उतावला था। उसका मुक्त उद्योग का सपना कुल हेडजग से शुरू हुआ तो शीघ्र ही फायदेमंद लोकप्रिय स्थिति में पहुंच गया। कम आयु में भी असफलता का स्वाद चख लेने से उसे मुक्त उद्यम व्यवस्था का पूरी तरह समर्थक बना दिया गया। डेक्स्टर एक कार सेल्समैन के रूप में शीर्ष के वह अन्य उपकरण कर्मों के अंतरिक्ष सेल्समैन के रूप में एवं एक कन्स्ट्रक्शन कंपनी के साथ अपनी सीमित यात्रा में भी काफ़ी सफल रहा। तथापि डेक्स्टर और उसके समर्पित साथी बर्डी ने बहुत लंबा ढंग कभी नहीं भरा था।
जब तक कि हालातों के सिलसिले ने जिसे वे ईश्वर द्वारा निर्देशित समझते हैं उन्हें 1 नवंबर 1965 को एमवे कॉरपोरेशन ऑफ अंडा में शामिल नहीं करा दिया। उनकी वृद्धि एवं सफलता स्तर ही नहीं बल्कि दर्शनीय रही है। आज ट्रिपल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर शैली में वे लगभग चोटी पर हैं। यजस के सपने जो पहले टूटे वायदों से असंभव से हो चले थे उत्साह भरे लंबे कठिन परिश्रम से पूरे हो पाए। आज यजर संस्था विश्वव्यापी एवं विश्व प्रसिद्ध है और इसकी गिनती हजारों में पहले 10 नंबर में होती है। डेक्स्टर की एमवे सफलता उसके एमवे में शामिल होने के बाद किए गए कार्यों के कारण ही नहीं, उसकी सफलता ईमानदारी, चरित्र, प्रेम, एकनिष्ठा, सत्यनिष्ठा एवं ईश्वर में आस्था के स्तंभों पर वर्षों तक निर्मित नींव के कारण है। उसकी सफलता लंबे समय तक उसके अपने मस्तिष्क में एक वास्तविकता बनी रही है और उसका सपना तब साकार हुआ जब उसकी तैयारी की मुलाकात उपयुक्त अवसर से हुई। यह वास्तविकता बन गई जैसा कि डेक्टर जानता था कि ऐसा होगा, क्योंकि उसने लड़कपन में ही अपने सपने को जन्म दे दिया था। फिर उसने एक युवा के रूप में इसे सींचा और इसका परवरिश की जब तक कि पुरुष के रूप में यह विकसित और मजबूत नहीं हो गया। सफलता की प्रक्रिया में यजस ने व्यापार और जीवन को अपना सर्वस्व दिया। प्रयास, समर्पण आदि अत्यंत या असंभावी था कि उनको बहुत सी चीजें मिलती हैं। आर्थिक सुरक्षा, 7 बेडरूम और स्विमिंग पूल वाला 11,000 फीट का सुंदर घर, बड़ी कारें, मोटर वाहन, हीरे की अंगूठियां आदि। बड़ी अपनी वचनबद्धता और सफलता को संक्षेप में इस प्रकार बताता है कि जब आप एक सीमा निर्धारित करते हैं कि आपको क्या देना है और क्या करना है, तो आप कितना ऊंचा जाने वाले हैं और वहां जाकर आपके पास क्या होगा, इस चीज़ की सीमा निर्धारित करते हैं। क्योंकि डेक्स्टर ने कोई सीमा निर्धारित नहीं की, वह क्या देने वाला है तो उसे जो प्राप्त हो रहा है उसकी भी सीमा हट गई। हो सकता है मौलिक रूप से डेक्स्टर ने ऐसा ना कहा हो, परंतु उसने यदि यह कहावत नहीं गढ़ी, किसी को भी अपने सपने मत चुराने दो, तो भी वह इसके काफ़ी समीप समझा जाता है, क्योंकि वह पूरे देश में श्रोताओं को चुनौती देता है कि वे अन्य लोगों से अपने सपने के साथ प्रतिचोपन ना रहें, ताकि कोई भी उनके सपने ना चुरा सके। जहाँ तक कि डेक्स्टर बड़ी एजर की बात है, तो उन्होंने बहुत पहले अपने सपनों को इस बात का बना लिया था। यह सिद्धांत आपके काम आएगा। जैसे कि डेक्स्टर एजर क्या आया है, उसकी कहानी कई मायनों में शिखर पर मिलेंगे के सिद्धांत को दर्शाती है, क्योंकि डेक्स्टर को वही सब मिल रहा है जिसे हमारी आर्टिस्ट ने शुरू की पृष्ठों में सीढ़ी पर दिखाया है। वह शिखर पर पहुंचा क्योंकि उसने आदमी को भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप में लिया। वह वहां पर टिका हुआ है क्योंकि उसने एक दृढ़ नींव पर निर्माण किया और क्योंकि उसे शिखर पर स्थान की सीमाओं का ज्ञान है। इतनी जगह नहीं कि आप बैठ जाएं। वह जीवन में जो चाहता है उसे मिल रहा है, क्योंकि वह सैकड़ों लोगों को जो वे चाहते हैं उसे हासिल कराने में उनकी मदद करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पहले की तुलना में अपनी खूबसूरत पत्नी और सातों प्रसन्न, स्वस्थ और सुव्यवस्थित बच्चों के और करीब है। ऐसा है डेक्स्टर येजर, इस्पात के सपनों वाला। अब तक आप अपने ध्येय के बाबत कुछ करने के महत्व को समझ गए होंगे, तो आइए आगे बढ़ें और ध्येय के लक्षणों को जानें एवं उन्हें किस प्रकार निर्धारित करना है, वह किस प्रकार उन तक पहुँचे, इसकी व्याख्या करें। अध्याय ध्येय के लक्षण। नंबर 1, ध्येय बड़े होने चाहिए। जब आप ध्येय निर्धारित करें तो आपके अंदर कुछ चीज कहना शुरू कर देती है, आओ चले आओ चले।
और छतें ऊपर उठनी शुरू हो जाती हैं। अधोलिखित खंडों और अध्यायों में हम जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों पर दृष्टि डालेंगे जो कामयाब हुए हैं। हर एक के ध्येय थे और उन्होंने कुछ प्रशंसनीय किया। मैं चाहता हूँ आप ध्यानपूर्वक उनकी कहानियाँ पढ़ें, क्योंकि हर उदाहरण में मैं सीधे आपसे बात करने वाला हूँ। आपको इनमें कुछ जोड़ना और इनकी स्थिति में स्वयं को रखना है। ध्येय प्राप्ति हेतु उनकी लगन को अपना कर आपके साथ कुछ आश्चर्यजनक बातें हो सकती हैं और होंगी, यह वादा रहा। ध्येय के प्रभावी होने के कारण के लिए उनका बड़ा होना जरूरी है, क्योंकि संपन्न करने के लिए आवश्यक स्फूर्ति पैदा करने हेतु बड़ा ध्येय चाहिए। साधारणता मैं अथवा किसी से भी सामान्यता में कोई उत्तेजना नहीं होती। घर खरीद लेने में, कार खरीद लेने में अथवा सिर्फ चलते रहने में कोई उत्तेजना नहीं है। स्फूर्ति नहीं या उत्तेजना तब आती है जब आप अपनी ओर से सर्वोत्तम प्रयास करते हैं कि जो आप सुनिश्चित धैर्य रख कर ही कर सकते हैं। खेल की दुनिया में यह एक स्थापित तथ्य है कि कोई खिलाड़ी साधारण मुकाबले के बजाय कठिन मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करेगा। गोल्फ खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी व मुक्केबाज आदि की औसत अथवा घटिया मुकाबले में कुछ ना करने की प्रवृत्ति हो जाएगी। खेल की दुनिया में होने वाले इतने अधिक उल्ट फेर का यह भी एक कारण है। यही राजनीति में सच है। अब यदि आपने अपने मुकाबले के लिए वास्तव में कठिन बड़ा धैर्य रखा है तो आपका सर्वोत्तम प्रयास निकल कर आएगा। यह रोमांच पैदा करेगा और यह रोमांच ही है जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ कर दिखाने एवं ध्येय तक पहुंचने की इजाजत देता है। जब आप अपनी पूरी सामर्थ्य से भरसक प्रयास करते हैं तो आप रात को लेट कर सच्चाई से कह सकते हैं, आज मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की। इसका नतीजा यह होगा कि आपको अच्छी व सुखद नींद आएगी, क्योंकि आप अपने ध्येय को पाने की दिशा में किए जा रहे अपने प्रयासों को मान्यता प्रदान कर रहे हैं। ऐसा जानकर स्फूर्ति मिलती है कि जब आप सितारों को छूने की चाह करते हैं, आपका बड़ा ध्येय, तो आपके हाथ कीचड़ भरे नहीं होंगे। आपको जीवन को एक बड़ी स्फूर्तिदायक चीज के रूप में देखना होगा। किसी बुद्धिमान ने एक बार कहा था, छोटी योजनाएं मत बनाइए, क्योंकि उनमें व्यक्ति की आत्मा को जिस जोड़ने की क्षमता नहीं होती। आप जीवन को जिस ढंग से देखते हैं, काफी हद तक वह निर्धारित करता है कि आपको इससे क्या मिलेगा। लोहे की एक छड़ लीजिए और उसे दरवाजे रोकने के लिए प्रयोग में लाइए, तो इसका मूल्य $1 होगा। उस लोहे से घोड़े की नाल बनाइए तो उसका मूल्य लगभग $50 होगा। उसकी लोहे की छड़ को लेकर उसमें से अशुद्धता दूर करके उसे उत्तम स्टील के रूप में परिष्कृत करें और उससे परिशुद्ध घड़ियों के लिए मुख्य कमानियां बनाएं, तो उसका मूल्य $1/4 मिलियन हो जाएगा। आपका लोहे की छड़ को देखने का ढंग ही अंतर पैदा करता है, और आप जिस ढंग से अपने आप को, अपने भविष्य को देखते हैं, वह भी अंतर पैदा करेगा। आपको बड़ा धैर्य रखना होगा। मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप कोई शिकार स्थान की संचालिक हैं, गृहिणी हैं, खिलाड़ी हैं, विद्यार्थी हैं या सेल्समैन हैं अथवा व्यापारी हैं। आपका धैर्य बड़ा होना चाहिए। स्वाभाविक है कि धैर्य का आकार व्यक्तियों के साथ बदलेगा। बुकर टी वेशिंगटन ने कहा था, अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए पार किए जाने वाले अवरोधों से ही कार्य सफलता मापी जाती है। मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि जिसको जितना अधिक मिला है उसे उतनी ही अधिक जरूरत होगी। गारंटी शुदा शहर में सबसे खराब परचून की जिस दुकान पर मैंने अपने लड़कपन में काम किया था, उससे अगले दुकान कॉफी और मूंगफली की थी।
उसके मालिक को सब अंकल जो के नाम से जानते थे। भुनी हुई कॉफ़ी और मूंगफली की खुशबू बहुत ललचाने वाली होती थी, और जब भी अंकल जो कुछ भूनते तो भीड़ आकर्षित होती थी। वे मूंगफली को कोयला जलाकर हाथ से घुमाने वाले रोस्टर्स में भूनते थे। जब वह कुछ मूंगफली भून चुके होते थे तो उन्हें गत्ते के डिब्बे में गिरा देते थे। वह उन मूंगफलियों को थैले में भरते थे। उस वक्त एक निकल का एक थैला बेचते थे। एक थैला भर जाने पर उसमें से दो मूंगफलियां निकाल कर एक छोटे बक्से में डालते थे। जब वह थैले भरने का काम खत्म करते थे तो उनके इस बोनस बॉक्स में कई थैले बच रहते थे। अंकल जो एक निर्धन व्यक्ति पैदा हुए थे, उन्होंने एक निर्धन व्यक्ति का जीवन जिया और एक निर्धन व्यक्ति की तरह ही मर गए। उन्होंने मूंगफलियों के बारे में बहुत अधिक सोचा, परंतु मूंगफली उनकी समस्या नहीं थी। मैंने दक्षिणी कैरोलिना विश्वविद्यालय में उपस्थित होने के लिए कोलंबिया दक्षिणी कैरोलिना में प्रवेश करते समय जो साइन बोर्ड देखा था उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। साइन बोर्ड पर लिखा था, क्रोमो की मूंगफली गारंटी शुदा शहर में सबसे खराब। जिज्ञासा हुई कि मैं इसके बारे में पूछताछ करूं। मुझे बताया गया, जब मिस्टर क्रोमे ने अपना व्यापार शुरू किया था तो इस संदेश को लिखवाकर उन्होंने एक छोटा सा साइन बोर्ड लगाया था। लोग इस बोर्ड को देखकर उपहास से मुस्कुराते थे, परंतु मूंगफली खरीदते थे। बाद में उसने यह नारा मूंगफलियों के थैलों पर भी लिखवा दिया। लोगों की मुस्कान और चौड़ी हो गई, परंतु उन्होंने मूंगफली खरीदी। जैसे जैसे समय गुजरा, मिस्टर क्रोमे ने कोलंबिया की सड़कों पर मूंगफली बेचने के लिए कमीशन के आधार पर बड़ी संख्या में लड़के रख लिए। उसका साइन बोर्ड बढ़ा और उसका व्यापार बेहतर होता गया। जल्दी उसने दक्षिणी कैरोलिना राज्य मेले में एवं दक्षिणी कैरोलिना विश्वविद्यालय में आयोजित खेलों सहित स्थानीय खेलकूद प्रतियोगिता में अपने मूंगफली बेचने के अधिकार प्राप्त कर लिए। उसकी ख्याति और व्यापार बढ़ते गए। आज मिस्टर क्रोमे एक सफल एवं धनवान व्यक्ति हैं। उसने भी मूंगफली के बारे में बहुत सोचा था। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक ही चीज को एक ही तरह के क्षेत्र में बेचा। एक निर्धन था और वैसा ही रहा। दूसरा निर्धन था, परंतु उसे उसी तरह ठहरे रहने में संतोष नहीं था। उन्होंने एक ही चीज बेची, परंतु उस चीज की बाबत उनके व्यक्तिगत ध्येय यानी लक्ष्य अलग अलग रोशनी में देखे गए थे। यह काम नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका व्यवसाय क्या है, चाहे आप एक डॉक्टर हो, व्यापारी हो, वकील हो, सेल्समैन हो या पादरी हो आदि। जो भी आप अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, उसी काम को करने वाले बहुत से धनी लोग हैं। मैं बहुत से धनी लोगों को जानता हूँ जो सर्विस स्टेशन चलाते हैं। मैं कुछ सर्विस स्टेशन के मालिकों को जानता हूँ जो दिवालिया हैं, बेचने वाले हैं। धनी लोग भी हैं और निधन भी। धनी वकील भी हैं और निधन वकील भी। यह सूची अनंत है। अवसर पहले व्यक्ति में निहित रहता है, फिर पेशे में पैसा केवल तभी अवसर प्रदान करता है जब व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है। आप जो भी करते हैं उस क्षेत्र में बहुत से लोग हैं जो उस पेशे में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और परिणाम स्वरूप बहुत सा धन कमा रहे हैं। आपका पैसा या व्यवसाय आपको सफल या असफल नहीं बनाता। जो सफल या असफल बनाता है वह यह है कि आप अपने आप को और अपने पैसे को किस तरह देखते हैं। बड़े ध्येय आवश्यक है। बड़ा कर दिखाने से पहले आपको वहाँ बड़ा दिखना चाहिए। नंबर 2, ध्येय दूरगामी होने चाहिए। बिना दूरगामी ध्येय के बहुत संभव है कि आप कम दूरी की कुंठा से ग्रसित हो जाए। कारण सरल है, हर कोई आपकी सफलता के प्रति उतनी रुचि नहीं रखता जितनी कि आप रखते हैं। कभी कभी आपको लग सकता है कि कुछ लोग आपके रास्ते में खड़े हैं,
और जानबूझकर आपकी प्रगति को धीमा कर रहे हैं, परंतु वास्तविकता में आपके रास्ते में खड़े सबसे बड़े व्यक्ति आप स्वयं हैं। दूसरे आपको अस्थायी रूप से रोक सकते हैं, आप अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा स्थायी रूप से कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण से परे होते हैं। यदि आपके ध्येय दूरगामी नहीं है तो अस्थायी रुकावटें अनावश्यक रूप से कुंठित कर सकती हैं। पारिवारिक समस्याएं, बीमारी, वाहन दुर्घटना अथवा वे हालात जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है बड़ी रुकावटें बन सकते हैं, परंतु उन्हें बड़ी रुकावटें बनाने की जरूरत नहीं है। बाद के अध्याय में मैं आपको सिखाऊंगा कि नकारात्मक व सकारात्मक दोनों स्थितियों में अपनी प्रतिक्रिया को सकारात्मक कैसे रखें। आप सीखेंगे कि कोई हादसा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लक्ष्य प्राप्ति का साधन हो सकता है, ना कि बाधा। जब आपके ध्येय दूरगामी होते हैं तो यह आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप वहीं तक जा सकते हैं जहाँ तक देख पाते हैं, और जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो सदैव और आगे देख पाएंगे। विचार: यदि आप घर से निकलने से पहले सारी बत्तियों के हरे होने की प्रतीक्षा करेंगे तो आप अपनी शिखर यात्रा पर कभी नहीं निकल पाएंगे। बाधाओं को पार करना। इन शब्दों को लिखते समय मैं लॉस एंजलिस से डलास जाने वाली हवाई जहाज DC-10 में सवार हूँ। हमारा निर्धारित प्रस्थान समय साढ़े 5 बजे था। अप्रिय देरी ने हमें 6 बजे तक रोके रखा। जब हमने लॉस एंजलिस हवाई अड्डा छोड़ा तो हम डलास के लिए चले, परंतु 20 मिनट में ही स्थिति बदल गई। आर पार जाने वाली हवाओं का प्रवाह उड़ान से पहले की गई भविष्यवाणी से कुछ भिन्न था, इसलिए हम रास्ते से थोड़ा हट गए थे। कैप्टन ने कुछ समायोजन किया और हम दोबारा डलास की ओर चल पड़े। मेरे कहने का मतलब यह है, जब हम अपने रास्ते से थोड़ा हट गए थे तो कैप्टन फिर से उड़ान शुरू करने के लिए हवाई जहाज को घुमाकर लॉस एंजलिस नहीं लाया। इसी तरह जब आप अपने ध्येय की तरफ बढ़ते हैं तो अपने रास्तों में थोड़ा बहुत समायोजन करने के लिए तैयार रहिए। जब आप अपने दूरगामी ध्येय निर्धारित करते हैं तो मैं जोर देकर आपसे यह कहता हूँ कि अपनी शुरुआत करने से पहले ही सारी बाधाओं को पार करने की कोशिश ना करें। यदि शुरुआत करने से पहले ही सारी बाधाओं को हटाना पड़ेगा तो कोई भी व्यक्ति, हाँ कभी भी कोई व्यक्ति कुछ विशेष करने की कोशिश नहीं करेगा। यदि आज सुबह काम पर जाने से पहले आप मुख्य पुलिस अधिकारी को फोन करके पूछताछ करें कि क्या सारी ट्रैफिक लाइट्स हरी हैं, तो वह सोचेगा कि आप नशे में हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अपनी मंजिल पर पहुंचने तक आप एक समय में ही एक ही बत्ती से निपटेंगे। अन्य प्रकार की बाधाओं से भी जब आप इसी प्रकार निपटेंगे तो एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हाँ, जहाँ तक आपको दिखता है आप सिर्फ वहाँ तक जाएं, और जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आप सदैव और आगे देख सकते हैं। नंबर 3, ध्येय प्रतिदिन निर्धारित करें। यदि आपके पास रोजाना के ध्येय नहीं है तो आपकी गिनती सपने देखने वाले में है। सपन दृष्टा होना अच्छी बात है, बशर्ते कि वे अपने सपनों को सच करने की दिशा में प्रतिदिन मेहनत करके उनके नीचे एक आधार निर्मित करें। स्वर्गीय चार्ली ने इस विचार को बड़े अर्थपूर्ण ढंग से व्यक्त किया था। उसने कहा था, मानवता का अवसर मूसलाधार निरागा झरने की तरह गिरते हुए जलप्रपात सा नहीं आता, बल्कि यह धीरे धीरे आता है, एक वक्त में एक बूंद की तरह। महान एवं लगभग महान में अंतर अक्सर इस एहसास का है कि यदि आप कुछ बड़ा करने की उम्मीद रखते हैं तो आपको अपने लक्ष्य की दिशा में प्रतिदिन कार्य करना चाहिए। भार उठाने वाला जानता है
कि यदि उसे कोई बड़ा उद्देश्य संपन्न करना है तो उसे अपनी मांसपेशियां प्रतिदिन मजबूत एवं विकसित करनी चाहिए। वे माँ बाप जो एक अनुशासित एवं प्यारे बच्चे को बड़ा करते हैं, जिस पर कि वे सच में गर्व अनुभव कर सकें, जानते हैं कि चरित्र एवं विश्वास का निर्माण प्रतिदिन उदाहरण द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के इंजेक्शन देने से होता है। यदि जिंदगी में और अधिक वाला रास्ता हमारे ध्येय है तो हमारे रोजाना के ध्येय में अपने गुजरे हुए कल को बेहतर बनाने के ईमानदार प्रयास का समावेश होना चाहिए। यदि हम अपने हालात में बदलाव और सुधार की उम्मीद रखते हैं तो हमें अपने आप में बदलाव और सुधार लाना चाहिए, क्योंकि कुछ करने से पहले हमें कुछ बनना चाहिए। प्रतिदिन के ध्येय सर्वोत्तम संकेतक है और चरित्र के सर्वोत्तम निर्माता है। यदि यहीं पर समर्पण, अनुशासन एवं संकल्प का प्रवेश होता है, यहीं पर हमें बड़े दूरगामी ध्येय अथवा सपने के प्रति आकर्षण पैदा होता है एवं आधार निर्माण की असली बातें समझ में आती हैं, जो आपके सपनों को आपकी नियति बनाना सुनिश्चित करती हैं। अगले खंड में आदतों पर अध्याय विशेष रूप से आपकी रोजाना की आदतों के निर्माण में सहायक होगा। नंबर 4, ध्येय विशिष्ट होने चाहिए। पहले मैंने एक लोकोक्ति का प्रयोग किया था कि आपको एक सार्थक विशिष्ट व्यक्ति बनना है, ना कि भटकने वाली भीड़। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। दुनिया का सबसे गर्म दिन हो, एक स्टोर से सर्वाधिक शक्तिशाली मैग्नीफाई ग्लास बड़ा होकर करने वाला शीशा खरीदे और अखबारों की कर्तनों का एक बक्सा मैग्नीफाई गिलास को अखबार की कर्तनों के ऊपर पकड़े। यद्यपि आप सूरज की शक्ति को शीशे के माध्यम से बढ़ाते हैं, परंतु यदि आप शीशे को हिलाते रहेंगे तो आपसे कभी भी आग नहीं लगेगी। तथापि यदि आप शीशे को स्थिर पकड़ते हैं, उसका केंद्र बिंदु अखबार पर रखते हैं, तो आप सूरज की शक्ति को काम में लाते हैं और उस शीशे के माध्यम से इसे कई गुना बढ़ा देते हैं। तब आप तीव्र अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप में कितनी शक्ति, बुद्धिमत्ता अथवा ऊर्जा है। यदि आप इसे काम में नहीं लाते और लक्ष्य विषय पर केंद्रित नहीं करते एवं इसे वहां पर थामे नहीं रखते, तो कभी भी अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे। वह शिकारी जो चिड़िया को लौटा देता है, तितरों के झुंड पर निशाना नहीं लगाता, वह एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में एक बटेर को चुनता है। ध्यान निर्धारण की कला एक विशिष्ट व विस्तृत ध्येय पर केंद्रित होता है। बहुत सा धन, एक अच्छा या बड़ा मकान, एक ऊंचे वेतन वाला कार्य और अधिक शिक्षा और अधिक बेचना, कुछ करना समुदाय के लिए और अधिक अथवा बेहतर, पति पत्नी, विद्यार्थी, व्यक्ति होना काफी स्थूल ध्येय है। सामान्य से वे कुछ विशिष्ट नहीं है। उदाहरण स्वरूप, एक बड़े अथवा अच्छे घर के बजाय आपका ध्येय सूक्ष्म विवरण लिए हुए होना चाहिए। यदि आपको सही विवरण मालूम नहीं है तो अपनी पसंद के घर के नक्शे और तस्वीरों वाली पत्रिकाएं एकत्रित करना शुरू कीजिए। जब मकान बनाने के लिए जमीन को हिस्सों में बांटा जाए अथवा जब भवन निर्माता खुले मंच का आयोजन करे, तो उनके द्वारा प्रस्तुत विचारों व धारणाओं को संयुक्त करें। ऐसे बहुत से खुले मंचों का निरीक्षण करें, परंतु अचल संपत्ति के एजेंट को ऐसा सोचने के लिए गुमराह ना करें जैसे कि आप अपनी एकदम तैयार ग्राहक है, क्योंकि इससे वह आपको विभिन्न घर दिखाने में अपना बहुत सा समय लगाएगा। वह सिर्फ अनुचित ही नहीं, बेईमानी है और यह आपको अपने ध्येय के विवरणों की तलाश में धीमा करेगा। अपने घर के लिए विचारों की इस मिश्रण को लेकर उन्हें एक कागज पर उतार लीजिए। कितने वर्ग फीट, कितना आकार, प्लाट का प्रकार, स्थिति, कमरों की संख्या,
शैली, रंग आदि। फिर एक स्थानीय आर्टिस्ट से उसका एक नमूना चित्र बनवाइए। उसे कोई कला का काम विद्यार्थी पर मत इसे थोड़ी रखिए, सी वह फीस लेकर भूतपूर्व बना सकता है। अपराधी है। यह विशेष रूप से हमारे महत्वपूर्ण समाज है की न्याय जैसा कि के आप बारे में पुस्तक के विचारधारा बड़ी बाद के रोचक है। खंड में हम देखेंगे। लोग कहते हैं कि जब कोई मुझे अपराध आशा है करता है तो उसे आप दंड पूरी तरह मिलना समझ चाहिए। गए मैं इस हैं। दृष्टिकोण से कई आपको धैर्य लाइव कारणवश करने हेतु सहमत हूँ, परंतु सामान्य समाज उन सूची लोगों से व्यवहार करने सूचना में प्राप्त जो करनी चाहिए और अपने अपनी अपराध के लिए स्थिति दंड पर भुगत इसे चुके हैं विशेष रूप से एक लागू कदम और करना आगे चाहिए। बढ़ जाता है। बावजूद बाद में मैं इसके कि आपको हम बहुत उस सी पुरुष विशेष या महिला से बातें कहते हैं, बताऊंगा ठीक है, जो आपकी अब स्थिति हिसाब पर बराबर, लागू होंगी। तुमने आप कानून तोड़ा और कुछ भी उसके लिए चाहते हैं। दंड भुगता। यदि आप अब पूरी मामला तरह खत्म। प्रभावकारी होना सच चाहते यह हैं है कि तो अधिकांश आपको मामलों उसके में लिए विवरण यह में खत्म विशिष्ट नहीं होना होता। चाहिए। समाज भूतपूर्ण अपराधियों बिना से मांगे प्रश्नों का दुर्भावना या उत्तर देना। अज्ञातवास क्या ऐसा वह व्यवहार नकारात्मक भी हो करता है सकते कि हैं? बहुत से इसका उत्तर राज्यों में निश्चित 80% रूप से से भी अधिक हाँ अपराधी है। पुनः जेल में वापस जा यदि तीन आ शर्तों जाते में हैं। मुझे से यह कोई यकीन करना एक कठिन विद्यमान लगता है कि ये है पुरुष और महिलाएं जो इसलिए तो वापस आ धैर्य जाते नकारात्मक हैं हो सकते क्योंकि हैं। इन्हें जेल आज़ादी से पहले ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आपका ध्यान यदि कोई नकारात्मक भूतपूर्ण हो अपराधी सकता है अपने संभावी यदि आप इस मालिक को तथ्य को सच बतला स्वीकार दे नहीं करते तो कि उनमें से आपको अधिकतर कार्य उसे वह सफलता का दूसरा मौका शिल्पी नहीं होना देंगे। है। और यदि वह संभावी इसमें मालिक को भाग्य सच का नहीं समावेश नहीं है। बतलाता तो सच हर दूसरी, हाल में जाहिर हो आपका जाएगा ध्यान एवं नकारात्मक उस व्यक्ति हो की सकता है कार्यकुशलता को यदि आप नज़रअंदाज करते हुए उसे वास्तविक रूप नौकरी से से बड़ा निकाल है। दिया जाएगा। तीसरी, यह इसका कारण नकारात्मक बिल्कुल हो सकता स्पष्ट है है। हमारा यदि स्वभाव कि हम यह उसे अपराधी आपकी देखते रुचि हैं के क्षेत्र से और बाहर भूतपूर्ण है भूल जाते हैं। उस अथवा व्यक्ति यह को अन्य देखने किसी को खुश पर एक करने के लिए विचार निर्धारित हमारे किया मन में गया है। हजार बार आता है और यह आइए व्यक्ति इन कैदी सब में रहा से है, सबसे बड़ी समस्या चोर से है, निपटे। झूठा है, जालसाज बहुत है आदि अधिक बड़ा या अवास्तविक है। स्मरण रहे। कई बार बहुत हम बड़ा लोगों या से वैसा ही अवास्तविक व्यवहार है करते हैं जैसा हम जानबूझकर उन्हें निर्धारित देखते हैं। किया जाता अतः है यदि हम ताकि पूर्व व्यक्ति के अपराधियों पास को असफलता चोरों के की तरह लिए देखते एक हैं कदम तो हम तैयार इसी बहाना हो। तथ्य की पुष्टि करते जो हैं। इसे व्यक्ति ऐसा किसी भी करता है वास्तविक अथवा वह काल्पनिक अपने आघात के आप साथ असफलता की योजना बना रहा है जोड़ देने और से दरअसल विस्फोटक दूसरे की स्थिति संपत्ति पैदा हो बढ़ा जाती रहा है। है। कुंठाओं वे की लंबाई असंभव श्रृंखला के चीज को बाद कर पाने में जब वे असफल होने ईमानदारी पर से उसे स्वयं को दोष नहीं देंगे। समायोजित करने की कोशिश इस कर चुके कहानी के होते हैं नौजवान के साथ तो हो सकता है यही वे समस्या अक्सर रही हो। अपनी स्थिति को कई वर्षों न्यायोचित पहले ठहराने लगते हैं। डेट्रॉइट उनके तर्क कुछ मिशिगन इस तरह के होते हैं, हर किसी को में पता मेरे है भाषण के कि दौरान मैं पूर्व एक 20 अपराधी से हूँ 30 इसलिए वर्ष के कोई मुझ बीच की पर भरोसा आयु का नहीं करता। नौजवान अटपटे से वे कपड़े सोचते पहने हैं हुए कि मैं फिर और से फिसल सीमित सकता हूँ शिक्षा इसलिए वे वाला मुझ पर अपने कड़ी नज़र रखते पौंचता हैं। कर देने पहली वाले ठोकर वक्तव्य लगने पर के साथ मुझे मेरे निकाल पास बाहर पहुंचा। करेंगे। कुछ मिस्टर कमा जिगलर, लेने तक मुझे आपने यह मुझे झेलना होगा प्रभावित और किया इसे हासिल अतः मैं करने आपसे का सिर्फ हाथ यही मिलाना तरीका चाहता है। हूँ यह और तर्क आपको उन्हें बताना पुनः चाहता हूँ अपराध और जेल कि की ओर बढ़ा आपने आज मेरे लिए देता है। क्या किया है। यह एक समस्या है। स्वाभाविक अब रूप इसके से समाधान मैंने पर उसे गौर करें। बोलते समाज रहने के के एक लिए सदस्य प्रोत्साहित के किया। रूप में व्यक्ति द्वारा यदि मैं की गई चाहता गलती हेतु तो भी केवल उसे उसे नहीं रोक दंडित पाता। मैंने करने के क्या बजाय किया पहले है? उसकी समाज में मैंने सफल उससे पूछा। उसने वापसी के लिए उत्साहपूर्वक उत्तर तैयारी दिया। करने पर ध्यान दें। आपने मैं मुझे पूर्व मिलियन गरीब हूँ, डॉलर्स परंतु मैं वाला सोचता विचार हूँ दिया कि है। उसे इस मैंने पुस्तक पर प्रत्युत्तर आधारित टीचर लाइफ कोर्स दिया अच्छा पढ़ाया यह तो जाना बहुत चाहिए। उत्तम दूसरी हुआ। बात, मुझे उम्मीद वह है स्रोत आप जिस इसे पर हम मेरे सभी साथ समस्या पढ़ना के चाहेंगे। समाधान हेतु भरोसा कर सकते हैं, कुछ अर्थात निराशा पवित्र दिखते हुए बाइबल की उसने ओर कहा चले। नहीं सच में लियुक के मैं एक उपदेश मिलियन डॉलर कमाने वाला हूँ 17:3 में और ईसा यह मसीह है हमसे कहते कि हैं कि इसी वर्ष यदि करने हमारा वाला हूँ। भाई हमारे अब विरुद्ध मेरे अतिक्रमण करता है तो सामने हमें एक उसे छोटी सी डांटना समस्या खड़ी दंडित हो करना गई। चाहिए और यदि वह क्या अपनी मैं गलती स्वीकार इसके करके इस पश्चाताप करता है तो अपार हमें उसे उत्साह को क्षमा कर अभी देना खत्म कर चाहिए दूं अथवा मैं एवं इसे उसी के अनुसार एक उससे व्यवहार करना असंभव चाहिए। ध्येय के भ्रम में शेष मेहनत समाधान करने दूं जॉन के और संदेश पूरी तरह के से हार 8वें जाने दूं। अध्याय के प्रथम मैं कुछ असंभव पदों में इसलिए मिलता है। कह रहा हूँ धर्म प्रचार को व क्योंकि मुशियों ने साल एक भर में महिला को वे 1 मिलियन विचार के डॉलर का मामले में मतलब है पकड़ा। हर उन्हें हफ्ते मालूम था लगभग कि तीस जैस हजार के डॉलर कानून में साफ साफ एक लिखा है कि वेतन उस महिला को पत्थर अकुशल मारे जाने और चाहिए। अशिक्षित वे उसे ईसा नौजवान मसीह के के लिए पास ले गए एक वर्ष में कमाने यह हेतु जानने के यह लिए बहुत देखें बड़ी धनराशि वह है। उस महिला को क्या सजा देता है। खास तौर से शुरू में ईसा जब मसीह ने तक कि उनकी उसके बात पास का अपना उत्तर व्यापार नहीं शुरू दिया करने एवं के लिए उन्होंने प्रभावी गर्दन झुकाकर रेत पर माल कुछ लिखा। खरीदने महिला को हेतु पीड़ा आवश्यक देने वाले 2,000 ने डॉलर उनसे भी नहीं आग्रह है। किया। उन्होंने पूछा कि ईसा क्या लगभग करेंगे। 25 सालों ईसा में तब खड़े वह हो गए 2,000 और
कर उन्होंने डॉलर कहा, नहीं जोड़ पाया। तुम और लोगों में से अब वह सिर्फ एक व्यक्ति साल में जिसने उसका कभी कोई ध्येय पाप इस न राशि किया का हो इस महिला 500 को गुना पत्थर कमाने मारे। का था। वह फिर गर्दन झुकाकर मैं इस जमीन पर कुछ लिखने दान लगे। की विशालता
इसके बाद बाइबल में अत्यंत और सुंदर आगे ढंग से व्याख्या लिखा करूँ। है, जिन यदि लोगों ने $2000 भी इसे सुना ढूंढने वे में उसे अपनी केवल चेतना की 3 हफ्ते दृष्टि में लगते अपराधी होने के कारण एक एक तो करके भी वहां से वह चले गए। निर्धारित समय सूची आप के बराबर अवश्य यह सुन चुके होंगे सूची के कि हिसाब आप से दूसरों में वही देख सकते हैं $60,000 जो पीछे आपके अंदर रहता। है। दूसरों में अच्छाई रूढ़िवादी देखो, ढंग से अपने बोलूं अंदर अच्छाई तो मैंने तलाशने का पाया यही एक तरीका कि है। यदि वह 25 हम में वर्षों से में अधिकतर लोग $2000 इकट्ठा दोहरे नहीं कर पाया तो मापदंड उसे रखते हैं। एक यह बेकरी धन वाले को जोड़ने शक में हुआ 3 कि से वह 6 किसान जो उसे सप्ताह और मक्खन की लगेंगे। आपूर्ति करता 6 है हफ्तों में वह तौल में कम मक्खन देता एक है। लाख उसने बीस हजार ध्यानपूर्वक डॉलर वजन जांचा और पीछे उसका हो जाएगा। शक पक्का हो तब गया। तक अत्यंत क्रोधित होकर वह उसने अपने किसान को मित्रों व गिरफ्तार रिश्तेदारों के लिए एक हंसी करा दिया। और मखौल का पात्र मुकदमे के बन दौरान जाएगा। किसान द्वारा अपनी वह सफाई तब देने शायद पर दुनिया को न्यायाधीश रोकने संतुष्ट की हो गया और भरपूर बेकरी कोशिश वाला के बाद अपना मुंह आत्मग्लानि छुपाने से लगेगा। भर गया। किसान के पास वह तुला संभवतः तेल नहीं था, अपने आप को मूर्ख इसलिए और वह हारा तराजू का हुआ प्रयोग करता था और महसूस वह करने लगेगा। प्रतिदिन उसी बेकर तब वह से एक ईमानदारी पौंड से डबल कह रोटी सकेगा, खरीद कर हर उसे कोई बाट मुझ पर हंस रहा के है रूप में और इस्तेमाल हर करता कोई था। मेरे उन खिलाफ है। लोगों में जो यही जेल बात काट चुके हैं हम में से एवं हर किसी उनमें के जो साथ हो कभी जेल सकती है गए ही नहीं, बहुत जब बड़ा हम अंतर ऐसे केवल धैर्य पकड़े निर्धारित जाने का है। कर लेते हैं और बहुत से जो व्यक्तियों के गले अप्राप्य में है भूतपूर्ण और अपराधी की जबरदस्त रूप तख्ती से लटकी बड़े होती हैं। है। यदि वे यदि अपने धैर्य आयकर में की अवास्तविक गई रूप से धोखाधड़ी बड़ा के है कारण पकड़े गए होते हैं। और बहुत से आदि लोग से बिना चालक हास्यास्पद ढंग लाइसेंस से के होते, खो देते यदि हैं वे गति सीमा से अधिक तो तेज वह वाहन सफलता का चलाने पर, आकार किसी पहाड़ी भविष्य अथवा की कार्य मोड़ संपन्नता पर वाहन पर गुजारने पर, भावनात्मक प्रभाव रुकने के डालेगा संकेत को जो कि पार बहुत करने पर नकारात्मक हो अथवा सकता है। नशे में वाहन इसका चलाने पर नकारात्मक पकड़े गए प्रभाव होते हैं। व्यक्ति पर इस मैं हद पुनः तक बल हो सकता है पूर्वक वह कहता हूँ फिर किसी कि कानून तोड़े प्रकार कोई जाने पर प्रयास ही दंडित ना किए करे। जाने में मैं विश्वास इसी रखता कारण हूँ, ऊंचा परंतु साफ तौर से हमें उपलब्ध दोषी व्यक्ति पहुंच के खाते पाने में उस समय योग्य धैर्य लिख निर्धारित देना करने में चाहिए। ही दंड का अधिक पुनः बुद्धिमानी है। भुगतान कर दिया गया है। कोई धैर्य इससे तो भी उसे हमारा नकारात्मक समर्थन होगा यदि यह मत आपकी प्राप्त रुचि होगा, के जो क्षेत्र से उसके बाहर है आत्मविश्वास की और पुनर्स्थापना आप में केवल सहायक होगा। अन्य किसी को जब खुश ऐसा करने की होगा कोशिश कर रहे तो हैं। इस बात की बहुत अधिक संभावना यदि है कि वह कोई दोषी अन्य व्यक्ति आपके अपनी धैर्य सहायता निर्धारण को दिशा स्वयं दे कर रहा है पाएगा और तो समाज इस में बात अपना की योगदान संभावना दे बहुत पाएगा। कम है कि हम उसे आप कैसे देखते दोष हैं, इस से बात पर पूर्णतः बहुत कुछ मुक्त हो निर्भर पाए करता है। जो कि आपके वास्तविकता प्रयासों में को कुछ निश्चित रूप मायनों में से पूर्ण बाधित करेगा। अपराधी हम में से बहुत नकारात्मक धैर्य का बहुतों से दूसरा आगे हैं, संकेत क्योंकि यह उसने अपना ऋण धारणा है कि चुका इस दिया सब और में हमारा भाग्य अभी का भी चुकता नहीं हुआ, समावेश होता है। क्योंकि हम अभी भाग्य पकड़े के ही नहीं स्थान गए। पर मनोबल मैं शब्द सहमत हूँ का कि प्रयोग पहली में बार अपराध करने वाले किसी लाए युवा तो व्यक्ति के ऊपर 100% कोई काम मान लादना लूंगा। या किसी सफल प्रकार व्यक्ति की शिखर पर कैद का पहुंचते दंड और देना संपूर्ण उसके अपराध जीवन एवं का सबसे प्रभावी परिश्रम से निरोधक उसकी है। इस दार मूल नियंत्रण विचारधारा को तेज करते अमेरिकन रहते हैं। उनकी इंस्टीट्यूट उपलब्धियां फॉर संकल्प करेक्टर एजुकेशन एवं द्वारा धैर्य पूरी तरह न्यायोचित से हासिल कराया होती गया हैं है। और इसी अध्यापकों की तरह सहायता हेतु आपकी बनाया गया होंगी। उनका यह पाठ्यक्रम एक सिद्धांत पर आधारित है।